वो आखिरी दिन था मेरा आईआईटी बॉम्बे में। मेरे सभी दोस्त जा चुके थे। कुछ 7 दिन पहले, कुछ 5 दिन पहले, कुछ 3 दिन पहले, तो कुछ 1 दिन पहले। अब चूंकि मेरा प्रेजेंटेशन सबसे लास्ट में था, तो दुर्भाग्य से या यूं कहिए सौभाग्य से एक दिन मुझे ऐसा जीने को मिला जिस दिन मेरे साथ कोई नहीं था। मैं एकदम अकेला था और वो दिन मेरा आखिरी दिन था आईआईटी बॉम्बे में। उस आखिरी दिन ने मुझे एक ऐसी अनमोल सीख दी, जो सीख आज भी मुझे याद आ जाती है। और जब भी वो सीख मुझे याद आती है, हमेशा मेरे जीवन को वो हल्का कर जाती है। जो जीवन का भार है उसे कम कर जाती है। तो क्या थी वो सीख? क्या हुआ था उस आखिरी दिन में मेरे साथ? चलिए मैं आपको बताता हूं। दोपहर को मेरा प्रेजेंटेशन हुआ और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ। पूरे 10 में से 10, बोले तो ए ग्रेड। मैं बहुत खुश था। लेकिन जैसे जैसे मैं डिपार्टमेंट से हॉस्टल की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे मेरी खुशी खत्म होने लगी। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि ये ए बी बी ये ग्रेड तो बस माया है। इनका कोई महत्व नहीं है। कौन पूछता है किसी आईआईटीएन से उसकी ग्रेड को? कोई नहीं। बस यार दोस्त ही पूछते हैं, और वो यार दोस्त सब के सब जा चुके थे। हमेशा के लिए जा चुके थे। आज मैं एकदम अकेला था, और उस अकेलेपन का एहसास मुझे मेस में भी हुआ, जब मैं अकेला खाना खा रहा था। यूं तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे दुश्मन नहीं थे, मेरे जानने वाले नहीं थे। इसीलिए मेरे लिए वो होकर भी नहीं थे। मैं एकदम अकेला था, और वो अकेलापन मुझे चुभ रहा था। खाना खाया नहीं जा रहा था। मैं आधा अधूरा खाना खाकर निकल पड़ता हूं अपने रूम की ओर। मेरा रूम सेकंड फ्लोर पर था और उस विंग में सबसे लास्ट में था। अक्सर जब मैं अपने रूम की ओर जाता था, तो रास्ते में बहुत सारे लोगों से हाय हलू करके जाता था। लेकिन आज कोई नहीं था। पूरी विंग सूनी पड़ी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे तीसरे विश्व युद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो गया हो और बस मैं ही बचा हूं। पूरी मानव जाति समाप्त और बस एक इंसान बचा हुआ है भटकने के लिए, और वो इंसान मैं था। कुछ इसी तरह की अनुभूति मुझे हो रही थी। खैर, मैंने उस अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने रूम में म्यूजिक का सहारा लिया। कुछ बजाया कंप्यूटर पर, लेकिन सब बेकार। आज मजा ही नहीं आ रहा था। रूम में दम घुट रहा था। मन कहीं लग ही नहीं रहा था। फिर मुझे ख्याल आया अपनी फेवरेट जगह का, अपनी खूबसूरत बालकनी का, जिसके सामने एक खूबसूरत झील थी, जहां हर समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती थी। मैं छत से रूम से बाहर निकलकर बालकनी की तरफ भागा, और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, तो मुझे देखकर यह आश्चर्य हुआ कि आज वो झील भी अपनी सुंदरता खो चुकी थी। आज ठंडी हवाएं भी अपनी मादकता गवा चुकी थीं। आज वो जगह मुझे सुकून देने में असमर्थ थी। सहसा एक सड़क छाप शेर मुझे याद आ गया, जो कभी बचपन में मैंने सुना था। वो शेर कुछ इस तरह से था कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, 100 बातों की एक बात कही देता हूं कि दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। मेरे दिल में दर्द था, इसीलिए मुझे हर चीज बुरी लग रही थी।
और दर्द हो भी क्यों ना। अरे भाई, मेरी दुनिया खत्म हो गई थी उस दिन। वो यार दोस्त जिनके साथ खाते थे, पीते थे, हंसते थे, खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, रात रात भर बकैती करते थे, वो सब जा चुके थे, हमेशा के लिए जा चुके थे। खत्म हो गई थी वो खूबसूरत हॉस्टल लाइफ। लेकिन ये तो होना ही था, ये तो नियति थी, और ये बात मुझे पहले से पता थी। मैं जानता था, डे वन से जानता था। लेकिन है ना कमाल की बात, सब कुछ पता होते हुए भी सब कुछ भूल गया। भूल गया कि मैं एक मुसाफिर था। भूल गया कि आईआईटी एक सराय थी। भूल गया कि मुसाफिर को सराय को घर नहीं समझना चाहिए। भूल गया कि मुसाफिर को दूसरे मुसाफिरों से दिल नहीं लगाना चाहिए। मैंने आईआईटी को घर बना लिया, दोस्त बना लिए, और तो और दुश्मन भी बना लिए। मैं बालकनी में खड़ा खड़ा उस झील को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं कैसे भूल गया उस अंतिम दिन को। क्या यही माया है? क्या जिस दिन मेरा अंतिम दिन आएगा, इस पृथ्वी पर मेरा अंतिम दिन, बोले तो मौत, क्या उस दिन भी मुझे ऐसा ही लगेगा? क्या बिल्कुल यही अनुभूति मुझे उस दिन भी सताएगी? क्या उस दिन मुझे मेरी दौलत, शोहरत, ताकत बस आईआईटी की ग्रेड की तरह व्यर्थ लगेगी? क्या उस दिन मुझे यही पछतावा होगा कि हाय, मैं कैसे भूल गया कि मैं चंद सालों के लिए पृथ्वी पर आया था? मैंने क्यों मुसाफिरों को अपना दोस्त बना लिया, और दोस्त बनाया तो बनाया, दुश्मन भी बना लिया? हाय, मैं इस अंतिम दिन को क्यों भूल गया? उस आईआईटी के अंतिम दिन ने मुझे मेरे जीवन के अंतिम दिन के दर्शन करा दिए, मौत के दर्शन करा दिए। मौत से पहले मौत का एहसास, आहा हा, कितना खूबसूरत पल था वो, क्योंकि वो पल आत्म जागृति का पल था। उस दिन मैं झील को देखकर यह संकल्प ले रहा था कि आज के बाद मैं इस दिन को कभी भूलूंगा नहीं। मैं समय समय पर इस दिन को याद रखूंगा, और मैं अपने अंतिम दिन के लिए तैयारी करूंगा। मैं अपने जीवन को राग, द्वेष और मोह से रहित बिताऊंगा। मैं अपने जीवन को शांति के साथ, आनंद के साथ, वैराग्य के साथ बिताऊंगा। मैं अपने जीवन को इस तरह से बिताऊंगा कि जब मेरा अंतिम दिन आए तब मुझे कोई अफसोस ना हो। मैं खुशी खुशी चल पड़ूं अगली यात्रा के लिए। तो इस संकल्प में उस दिन झील को देखकर ले रहा था, और ये संकल्प हमेशा मेरे साथ रहा। आज भी मुझे वो अंतिम दिन आईआईटी का याद आ जाता है, और वो अंतिम दिन मुझे याद दिलाता है मेरे अंतिम दिन की। भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी मौत का एहसास है, अगर उसे पता है कि वो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, बस ये एहसास ही काफी है। अगर किसी आदमी को ये एहसास है तो फिर वो आदमी कभी भी दुनिया में बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो पाएगा। वो ना किसी से बहुत ज्यादा राग करेगा और ना किसी से बहुत ज्यादा द्वेष करेगा। मरणासति, भगवान बुद्ध ने ध्यान की एक विधि निकाली थी, जिसमें साधक को बस यही करना है कि उसे मृत्यु का ख्याल रखना है। तो ये मरणासति मुझे उस समय मिली जब मैं बुद्ध को जानता भी नहीं था। ये मेरा अपना अनुभव है। तो आईआईटी के उस अंतिम दिन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। आपके अंदर एक आत्म जागृति पैदा की होगी। अगर आत्म जागृति पैदा हुई तो मुबारक है आपको, और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जुड़े रहिए इस चैनल से। मैं कभी ना कभी आपकी आत्मा को जगा ही दूंगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में बस इतना ही।